जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, सब आपकी संगत को आपने ब्लेस करना, खूब उनकी सारी इच्छा पूरी करनी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सच्चे मन से मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जैसे कुछ प्राणी को गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। ठीक है, और जो आज मैं सत्संग शुक्राना कर रही हूँ उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है बैक पेन और आइज से रिलेटेड। तो मैं सत्संग सुनाना शुरू कर रही हूँ। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब का सत्संग सुना रही हूँ। आंटी जो कि बैक पेन से बहुत थी, 10-12 सालों से पीड़ित थी बैक पेन से। तो ये फ्रेंड गुरु जी की संगत थी, ने अपने लिए आंटी को कहा कि तुम मेरे गुरु जी के पास चलो और मैं भी सत्संग कराती हूँ और तुम ज़रूर आना, ठीक है। तो आंटी सोचने लगी कि जनवरी का महीना है, ठंड भी बहुत है, साथ में 20-25 मिनट से मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर आंटी ने एक बार कैंसिल करने की सोची। आंटी सो गई। फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आंटी उठी और आंटी ने कहा नहीं, मैं तो सत्संग में जाऊंगी ही जाऊंगी। गुरु जी के यहाँ भी जाऊंगी और आंटी के भी जाऊंगी। पहले वो गुरु जी के यहाँ गए और जब एंट्री हो रही थी तो आंटी ने देखा संगत बैठी है। आंटी भी जाकर सत्संग में बैठ गई। तो अंकल ने उन्हें घर पे समझाया था, भाई मैं तो चलने को तैयार हूँ पर तुम देख लो 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती, बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आंटी बिल्कुल मान गई और सत्संग में आई और गुरुजी से मिली और उन्होंने बताया कि मुझे कई सालों से बैक पेन है। तो गुरुजी ने क्या कहा कि जो भी इस सत्संग में आता है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेता, उसकी आधी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने इन चीज़ों को ब्लेस किया होता है। ना जाने इस सत्संग में किन किन को संदेश मिल रहा है बैक पेन और आँख की प्रॉब्लम से, जिनको धुंधला दिखता है, कोई भी आइस की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड है। तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट, 10 मिनट या 11 मिनट का भी हो जाएगा तो पूरा सुनिए शुरू से अंत तक। बहुत बताया हुआ है। दवा आंटी कहती थी मैं इतने डॉक्टर के पास गई, कोई रिलीफ नहीं मिला। और जब गुरु जी के आंटी की सहेली ने बताया तो गई और आंटी कहे कि सत्संग 6:30 से 8:30 तक चला। उसके बाद लंगर प्रसाद कर, जैसे आपको मालूम ही है संगत जी, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्या क्या होता है सत्संग में। तो आंटी बैठी, दोनों आंटी 2 घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त हुआ तो वो उठी और कह रही मैं तो भूल ही गई, मुझे बैक पेन है कि मैं 10-12 साल से 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। ये है हमारे गुरु जी का चमत्कार। संगत जी अभी तो कुछ किया नहीं, बताया नहीं, तो सिर्फ सत्संग में बैठने और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेने से आंटी जी के साथ ये चमत्कार हो गया। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी
डॉक्टरों का भी इलाज करना है करो, गुरुजी कभी मना नहीं करते। और जो गुरुजी के बताए हुई बातें हैं उनको फॉलो करो और आप भी इसको सुनो। इससे आपका बैक पेन और कई चीज़ें ख़त्म होंगी। आप हमारे को बड़ा पता है शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं ना संगत जी। तो ये तो गुरु जी के पास मैं खुद ही बताती हूँ। मेरे को एसिडिटी की इतनी प्रॉब्लम थी, जिस टाइम से मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद फर्स्ट टाइम ही खाया, गॉड नोस कि उसके बाद मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और 4 साल हो रहे हैं गुरु जी से जुड़े हुए, नेवर कभी भी कुछ नहीं हुआ। और गुरु जी के सत्संग में मैंने चाय पी, उससे पहले मैंने कभी चाय को हाथ नहीं लगाया था। जब एक आध बार कभी लाइफ में पी होगी तो एसिडिटी और ऐसे मरने जैसे हालात हो गए थे। तो संगत जी, क्योंकि बस आपने अपनी पूरी श्रद्धा अपने गुरु पे दिखानी है। और इस समय मैं गुरु जी के ही चरणों में बैठकर आपको सत्संग सुना रही हूँ, ताकि आपकी ब्लेसिंग गुरु जी के प्रति डबल होती जाए। जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वही बोलती जा रही हूँ। तो संगत जी, और जिनकी आंखों में थोड़ी सी समस्या है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, एक तो बार बार आंखों को ठंडे पानी से धोएं, लगातार पढ़ाई करते हुए थोड़ा सा उसे गैप दें, और जो गुरु जी का जल प्रसाद आपको मिलता है उसको नॉर्मल जल में मिलाकर 7 बार गुरु जी के स्वरूप के सामने रखकर मंत्र जाप करें और गुरु जी से अरदास करें। मैं आपका ये जल प्रसाद अपनी आँखों में डाल रही हूँ। मुझे जैसे कई आप सबको ब्लेस करते हो जिनको आइज़ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और मेरी भी इसी तरह ठीक करो। अपने मन के भाव गुरु जी के पास लाओ, और ना भी हो रहा होगा तो गुरु जी मन के भाव से ही आपके इतना वो हो जाते हैं कि देखो मेरी संगत को मेरे पे कितना विश्वास है। और ऐसे करिए आप। और कभी कभी जल प्रसाद के बीच में जो आप गुरु जी के उसमें टीका लगाते हैं ना, चरणों में और माथे पे, उसको भी जल प्रसाद में घोल लीजिए और जरा सा उनसे और नॉर्मल पानी में डालकर आइस धोइए। देखिए आपने 3-4 बार, और जिस टाइम धोना है उस टाइम भी आपके मन में मंत्र जाप चलता रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी आइज़ धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। थोड़े दिन बाद आप भूल भी जाओगे मेरी आइज़ में कभी प्रॉब्लम थी। ये है गुरु जी हमारे, पर सच्चे मन भाव से, ये नहीं कि आपने ऐसे उसका सुना मैं भी आजमा लेती हूँ। आजमाना नहीं है, मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ संगत जी, हर सत्संग में, ठीक है। तो आप सॉरी संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई। आइस के चक्कर में जब आंटी को जो बैक पेन थी, तो रात को जब वो सो रही थी तो उन्हें लगा कि मेरी जो लेग्स है उसे कोई स्ट्रेच कर रहा है, और करते करते हुए ऐसे कोई कोई एक्सरसाइज करा रहा है, वो होता जा रहा था। और जब वो आंटी उठी तो उन्हें लगा कि उनकी पीठ में से कुछ, बैक पेन में से कोई गांठ नीचे की तरफ से आई है, नीचे की तरफ को आई है, और उन्हें फील हुआ। और उसके के बाद आंटी की बैक पेन ना जाने कहाँ चली गई। संगत जी, ये हैं हमारे गुरु जी।